से कैप्टन बनेंगे अमरिंदर, क्योंकि एक बार फिर से अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से अलग राह अपना ली है और बड़ा ऐलान कर दिया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीधे तौर पर कांग्रेस से अलग होकर नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन की ओर भी इशारा किया है। उन्होंने कहा कि अगर किसानों का मुद्दा सुलझता है तो बीजेपी के साथ गठबंधन हो सकता है। पिछले महीने कैप्टन अमरिंदर ने जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, तभी उन्होंने साफ कर दिया था कि वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद कैप्टन सीधे दिल्ली गए थे और वहां जाकर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और इसी मुलाकात से तय हो गया था कि या तो कैप्टन आने वाले समय में बीजेपी का दामन थामेंगे या फिर कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जहां पर बीजेपी की भूमिका कैप्टन के समान रहेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी ने गठबंधन से भले ही संकेत दे दिए हों, लेकिन वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, भले ही बीजेपी तीनों कृषि कानून रद्द ही क्यों ना कर दे, क्योंकि कैप्टन चाहते हैं कि वो अपनी अलग पार्टी बनाए और बीजेपी पर तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का दबाव बनाए। इससे कानून रद्द करवाने का सारा क्रेडिट अमरिंदर सिंह को मिल जाएगा और अगर ऐसा होता है तो इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को भी मिलेगा। इतना ही नहीं, ऐसा करके कैप्टन एक ऐसे चेहरे बन जाएंगे जिनके ऊपर पर्दे के पीछे से बीजेपी दांव खेलने की तैयारी कर रही है। दरअसल ये जो पूरा गेम प्लान है उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह को खिलाड़ी के रूप में शामिल किया जाएगा और बैकअप बीजेपी का रहेगा, क्योंकि पंजाब का सियासी गणित समझें तो यहाँ अभी भी बहुत बड़ी संख्या में हिंदू वोटर्स हैं, लेकिन कृषि कानूनों की वजह से किसान बीजेपी के विरोध में आ खड़े हुए हैं। पर अब कैप्टन अमरिंदर जैसा चेहरा बीजेपी को ढाल के रूप में मिल सकता है। इतना ही नहीं, पिछले 3 दिन से कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में हैं और सूत्र बताते हैं कि इस दौरान वो बीजेपी के बड़े नेताओं से लगातार संपर्क में भी है। कुल मिलाकर पंजाब के विधानसभा चुनाव में एक नया फ्रंट भी सामने आ सकता है। तो लगातार पंजाब कांग्रेस में कलह, मनमुटाव, तमाम चीज़ों को देखते हुए अब अमरिंदर सिंह ने एक बड़ा झटका एक बार फिर से कांग्रेस को दे दिया है। पंजाब कांग्रेस को यह बड़ा झटका लगा है क्योंकि अब पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से अलग होकर नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर चुके हैं और इसी के साथ आगामी विधानसभा चुनावों में भी इस राजनीतिक पार्टी का वर्चस्व देखने को मिलेगा, क्योंकि कैप्टन पहले से ही बहुत बड़ा चेहरा कांग्रेस का रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि कैप्टन खुद अपने आप में एक बड़ा चेहरा है। अगर पंजाब में कांग्रेस को जाना जाता है तो कैप्टन के नाम से जाना जाता है। अगर पंजाब में कैप्टन है तभी इतने समय में कांग्रेस रही। जितनी बार भी कांग्रेस ने कैप्टन पर दांव खेला, हर बार कैप्टन ने कांग्रेस को जीत दिलाई, लेकिन इस बार के सियासी समीकरण जो है वो बीजेपी की ओर इशारा कर रहे हैं। चलिए, तो इस मुद्दे पर आज चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ एक बार फिर से दोनों गेस्ट जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का एनबी न्यूज पर। हमारे साथ दोनों गेस्ट जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। संदीप त्यागी जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत स्वागत है सर आपका। संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत स्वागत है सर आपका। इसी के साथ राहुल आनंद जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है सर। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस में अंतर कलह है, इसको लेकर मैं संदीप जी आप ही के पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से कांग्रेस में कलह है और अब एक और बड़ा झटका कैप्टन देने जा रहे हैं, सीधे तौर पर बीजेपी के साथ गठबंधन की उन्होंने सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि एक बिसात बिछा दी है। अब बीजेपी पंजाब में अगर कैप्टन बीजेपी में शामिल होते हैं या फिर उनके साथ गठबंधन होता है तो बीजेपी पंजाब में बढ़त बना सकती है। कांग्रेस कहां पर? देखिए, आप पंजाब की अगर बात करेंगे तो पंजाब में बीजेपी है ही नहीं है। आप पिछला निकाय चुनाव देख लीजिए, आप पिछले बहुत सारे उपचुनाव से लेकर बहुत कुछ देख लीजिए, वहां पर तो जीरो है और जीरो रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को आगे कर ले या जो है किसी और को आगे कर ले, वो वहां पर जो है पंजाब की जनता कभी इनको पसंद नहीं की है ना आगे पसंद करेगी, ये बात की। चलिए, अकाली दल की बैसाखी पर चल रहे थे, वो बैसाखी आज हट चुकी है। दूसरी बात आप ये समझिए कि आपने तो पंजाब में सरकार भी बना दी और कांग्रेस की अंतरकला की बात कर रहे हैं। अमरिंदर सिंह जी ने पहले ही कांग्रेस छोड़ दी है, तो आज ये कहना कि कांग्रेस की अंतरकला, इस पर पहली डिबेट हो चुकी है और वो पार्टी बना रहे हैं, उन्हें हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन वेज कबाब बताकर बिरयानी खाना अच्छी बात नहीं है।
यही बात राहुल जी कहा करते थे कि हमारे पार्टी के अंदर जो संघी है उनको निकालो। तो बहुत से ऐसे लोग थे जो उस विचारधारा से थे और वो पार्टी में थे, तो आज निकल कर जा रहे हैं। ये कांग्रेस की सफाई अभियान चल रहा है, कांग्रेस में सफाई हो रही है, कांग्रेस की सिद्धांतों की राजनीति, जो सिद्धांत में उसके जो है जो भी लॉजिक है उस पर जो विश्वास करता है वही पार्टी में अब रहेगा। ये राहुल जी ने और कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है। दूसरी बात आप समझिए कि भाजपा की आप कह रहे हैं बहुत बड़ी पार्टी है, उधार की पार्टी, उधार के नेता, उधार के सिद्धांत, उधार के आदर्श पुरुष। कैसे मैं बता देता हूं। इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बड़े अच्छे लगते हैं, ये भूल जाते हैं कि वो कांग्रेस के ही थे, कांग्रेस में गृह मंत्री थे, जैसे आज अमित शाह है। वो भूल जाते हैं, जब बात करते हैं वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की बात नहीं करेंगे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करेंगे। ये तो हो गया आदर्श नेता की, उनके पास इतिहास में बताने के लिए कुछ नहीं है। सुखराम जो 95 वर्ष के हैं, हिमाचल प्रदेश में उनको पार्टी में शामिल कर लेते हैं। नारायण दत्त तिवारी को 92 साल की उम्र में शामिल कर लेते हैं, लेकिन 75 वर्ष के अपने यहाँ के कलराज मिश्रा को अपने यहाँ कहते हैं कि आप बैठिए। तो आप समझिए कि इनके पास नेता नहीं है। बसपा से कोई आया है, सपा से कोई आया है, कांग्रेस से कोई आ गया है। ज्योतिराज सिंधिया आएंगे, मंत्री बन जाएंगे, जितिन प्रसाद जी आएंगे, मंत्री जी बन जाएंगे, और भाजपा का कार्यकर्ता झाड़ू लगाएगा, दरी बिछाएगा और जिंदगी बिता देगा, उसे कुछ मिलेगा नहीं। कांग्रेस से कोई व्यक्ति आएगा या सपा से बसपा से कोई भी आएगा, अकाली दल से आएगा, वो प्रमोट कर दिया जाएगा। ये भाजपा का आज चार चेहरा बन गया। अंतर कला की आप जो बात कर रहे हैं, आज भाजपा का कार्यकर्ता जो बेस कार्यकर्ता है वो देख रहा है कि बताइए हम लोग इतना संघर्ष करते हैं, हम जीरो जब रहते हैं, हम इतनी लाठी डंडा धरना प्रदर्शन सब कुछ करते हैं, और जो बात आती है सत्ता में आने की, जब चुनाव लड़ने की, जब नेतृत्व करने की, तो कांग्रेस से आया हुआ व्यक्ति नेतृत्व करेगा, सपा से आया हुआ व्यक्ति नेतृत्व करेगा, जेडीयू से आया हुआ व्यक्ति नेतृत्व करेगा। तो ये अंतर कला तो इनके अंदर है। और अंतर कला आप समझिए, 5 राज्य में जिस तरीके से इन्होंने मुख्यमंत्री बदला वो क्या था, और आज उत्तर प्रदेश में ट्विटर हैंडल से लेकर पूरी जितनी भी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट से ठीक है त्रिपाठी जी, फोटो हट जाती है, अंतर कला नहीं है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ राहुल आनंद जी भी जुड़ चुके हैं, आपके तमाम बातों का जवाब उनसे भी लेंगे, और बहुत सी आपकी बातें हैं जिस पर आपकी बौखलाहट यहाँ पर नजर आई है। कांग्रेस के खुद के इतने बड़े चेहरे पंजाब में, अगर पंजाब में कांग्रेस को जीत मिली तो कैप्टन के नाम पर, और आज आप उन्हें साफ कह रहे हैं कि जिसे जाना है वो जाए, आपको मंथन करने की जरूरत है, लेकिन ये कांग्रेस अभी तक नहीं मान रही है। मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी आपके पास। राहुल आनंद जी, बीजेपी पर भी उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं, सीधे तौर पर उनका यही कहना है कि अगर अंतरकलह है तो वो तो बीजेपी में भी है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जो त्रिपाठी जी की बातों को कह रहे हैं, और उनकी बातों को देखा जाए तो वो केवल जितने 5 मिनट उन्होंने ओपनिंग की है उसमें सिर्फ और सिर्फ बातों को ढकने का प्रयास किया गया है, और जो मेन मुद्दा था उससे वो हट गए और वो बीजेपी पे आ गए। अब मैं इनको बताना चाहूंगा कि जो पंजाब में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो है ही नहीं। सबसे पहली बात, जब आपने 60 वर्षों तक राज किया और 60 वर्षों बाद जब सत्ता का परिवर्तन हो गया तो बीजेपी ने क्या किया, ये पूरे देश जानता और विश्व में इसका मान बढ़ा है। तो इसलिए ज्यादा घमंड नहीं होना चाहिए किसी भी चीजों को लेकर, क्योंकि रावण के पास भी बहुत घमंड था और वो बहुत ज्ञानी भी था, लेकिन अंततः श्री राम के हाथों को परास्त होना पड़ा और वो स्वर्ग को गए। दूसरी बात कर लें, जो कमियां निकालने की बात, इन्होंने कहा कि कमियां निकालो, हमारे राहुल गांधी जिस बात को बोलते हैं, तो जो G23 के जो नेता हैं और जो बार बार जो दर्द छलकता है इनके नेताओं का, जो कहते हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है मुझे तो पता ही नहीं चल पाया, तो ये जो कमी निकलती है तो इस पे आत्ममंथन करने के बजाय उनके घर पे धरना प्रदर्शन किया जाता है, उनके घर पे टमाटर फेंके जाते हैं और अन्य तरह का कार्य किया जाता है। फिर इन्होंने बात बोला पटेल जी, किसानों को आप न्याय देने जा रहे हो, अमरिंदर सिंह ने मांग किया, इसका जवाब दे दीजिए। सोनिया गांधी जी ने ये भी बताएंगे। अंतर कला की जहां तक बात है, और जो बहुत बड़ा भावी चेहरा है जो खास करके कैप्टन अमरिंदर जी, जिन्होंने कांग्रेस की पटकथा लिखी, और मैं यही नहीं, मैं इस चीज को स्वीकार भी करता हूं कि उन्होंने अरुण जेटली जी को भी चैलेंज दिया था कि आपको जीतना है तो जीत कर दिखा दीजिए, मैं वहीं से लड़ूंगा। क्या हुआ अंततः? कैप्टन अमरिंदर जी की जीत हुई। तो ये साफ और स्पष्ट है
कि कैप्टन अमरिंदर जी की पकड़ और जो मजबूती है सत्ता के अंदर और पंजाब के अंदर खास करके, इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता था। ये कांग्रेस ने गलती की और ओछी मानसिकता यहाँ झलकता है कि जिन्होंने सिद्धू, जिन्होंने राहुल गांधी जी को एक नाम दिया, उसको कांग्रेस आज प्यार करती है और उनको अपने पास बैठाती है और रखती है और उनकी बातों को उनको मनाने के लिए बार बार प्रयास किया जाता है, जो कांग्रेस टूट चुका। दूसरी बात, जो सरहदों की बात कर ली जाए, जो पंजाब का जो सीमा है, कैप्टन अमरिंदर जी ने स्पष्ट कहा था कि ये कहीं ना कहीं पंजाब की आंतरिक सुरक्षा मामले पे संदेह खड़ा करेगा। सिद्धू को प्रमोट करना, झगड़ा यहीं से शुरू हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने किया। और खास करके अगर आप बीएसएफ की अगर जवाबदेही की बात करते हैं, तो ये इनके पेट में दर्द क्यों हुआ, तो कहीं ना कहीं ये जरूर स्पष्ट करता है कि कांग्रेस की नीति और नियत में कितना फर्क है। और जो कुछ दिन पहले जो एक दिखाने के लिए जो एक बैठक की गई थी कांग्रेस की तरफ से, उसमें अंतरिम अध्यक्ष सोनिया जी ही हो गई, फिर से हुआ कि सोनिया जी ही फैसला लेगी। तो ये आखिर ये जो मन ग्रंथ जो बातें बैठ के जो सामने किया जाता है, तो ये है क्या? ये परिवार के कलह से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक वो पंजाब के लोगों का विकास नहीं करेंगे। और भाजपा पहले भी वहां रही है और आगे भी आएगी बहुमत के साथ। मैं इसका स्वागत करता हूँ। ठीक है, लेकिन राहुल आनंद साहब और त्रिपाठी जी, आप दोनों की ही बातों में यहाँ पर सीधे तौर पर राजनीति झलकती नजर आ रही है, चाहे फिर वो त्रिपाठी जी हो चाहे फिर राहुल आनंद जी आप, क्योंकि अभी तक जब तक कांग्रेस में कैप्टन थे उस समय तक आप ही थे, बीजेपी ही थी। जब उन पर चाहे वो फिर कोविड मिसमैनेजमेंट हो या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो, उसको लेकर बहुत बार घेरा आपने कैप्टन को, और अब जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया तो आपके सुर ही बदल गए। ये क्या है कि हर सरकार की ये जवाबदेही होती है कि वो तय सीमा में अपनी जवाबदेही को पूरा करने के लिए अगर कहीं से कोई कमी आती है, भूल सीमा निकाल चाहिए ऊपर। राहुल जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है। त्रिपाठी जी, आपके पास आऊंगी। लगातार सुर यहाँ पर बदलते नजर आते हैं बार बार, चाहे फिर वो बीजेपी हो या फिर आप ही की बात कर लेंगे, क्योंकि आप ही देखिए, आप खुद की ही बात अगर करें तो कांग्रेस में बहुत, जब से कैप्टन थे उस समय तक तो जब तक वो सीएम पद पर थे, बहुत उनकी इज्जत हुई, बहुत उनको मान सम्मान दिया गया। जैसे ही उन्होंने पार्टी छोड़ी तो उनके खिलाफ बगावत के सुर देखने को मिले। आज भी उनका सम्मान है, लेकिन अगर उनके कार्य ऐसे अगर होंगे जो आलोचना करने लायक होंगे तो आलोचना होगी। पहली बात आप समझिए कि अमरिंदर सिंह जी ने, आप उनका पिछला भाषण उठाकर देख लीजिए, उनका इंटरव्यू देख लीजिए, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा। ठीक है त्रिपाठी जी, मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगी आपको एक बार फिर से